हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, स्केलर एग्ज़ाम आपका हुआ था कल 25 अगस्त को, जिसके हमने 50 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में से जनरल साइंस के कल सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप 50 क्वेश्चन में से देख लीजिए आपके जनरल साइंस में कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें कि मैथ्स के 50 क्वेश्चन होंगे। इसके डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता दूंगी। बुकलेट सीरीज़ इसका डी है, ठीक है। तो आप अपने बुकलेट सीरीज़ के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन देख सकते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट यहाँ पर पता चल जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 52। हमको एक डायग्राम दिया गया है और इसमें बताना है कि एंगल बी ए डी रेशियो एंगल ए डी बी कितना होगा। तो इनका रेशियो होगा ऑप्शन ए 2:1। अगला क्वेश्चन में हमें फिर से डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अल्फ़ा और बीटा के वैल्यू बतानी है आपको कितनी होने वाली है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 50 डिग्री अल्फ़ा की वैल्यू होगी और बीटा की वैल्यू होगी 80 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 छात्रों की लंबाई बराबर है और प्रत्येक की लंबाई 6 फीट है तो उनका माध्य विचलन कितना होगा, यानी कि मीन डेविएशन जो होता है वो कितना होगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं इस प्रकार हैं तो पी बी बार के बराबर है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें समानांतर श्रेणी दी गई है और इस पर विचार कीजिए। माने कि दो श्रेणियों के nवें पद समान है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा जो है सत्य नहीं होगा पूछा है। तो इसमें सत्य कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, 2x³ - 3x² + x में क्या अंक जोड़ा जाए कि जो परिणामी बहुपद हमें मिले वो x - 2 से भाग देने पर 3 उसमें शेष रह जाए, ठीक है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी -3, ठीक है। -3 जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन बताना है तो सही हमारा जो ऑप्शन डी होगा, प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है बोला है। ये बोला है कि एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, तो ये फॉल्स हमारा कथन है। अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु का बिंदुपथ जो इस प्रकार गमन करता है कि उसकी एक्स से दूरी मूल बिंदु से उसकी दूरी की आधी है, तो क्या होगी। सही उत्तर इसका है x² = 3y²। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, एक डायग्राम हमको दिया है, ए और बी के मान इसमें हमें बताना है क्या होंगे, ठीक है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, ए का मान होगा 3 और बी का मान होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XY समतल पर यदि एक रेखा खींची जाए x = 1 के अनुदिश गमन करता हुआ रॉकेट रेखा x + y = 1 से परावर्तित होता है, तब उस रेखा का समीकरण जिसके अनुदिश रॉकेट परिवर्तित होने के बाद गमन करता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा y अक्ष, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि इतने तो इतने का मान होगा। अच्छा, तो आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी 14। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि इस समीकरण को x - 2 से विभाजित करने पर जो शेष पद है वो 1 है तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी -3। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्राकृतिक संख्या 10⁻n - 1 के अंकों का योग 369 है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। हमें n की वैल्यू बतानी है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 41। अगला प्रश्न देखते हैं, माना an एक समांतर श्रेणी है और a6 = 32 है, साथ ही हमको ये वैल्यू दी गई है, तब हमें इसका मान बताना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है कि एक चतुर्भुज ABCD है और किसी O केंद्र वाले वृत्त के भीतर में ये बना हुआ है, तब निम्नलिखित दो कथनों पर हमें विचार करना है। अब बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें केवल पी कथन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमको, एक आकृति दी गई है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य दिया गया है। असत्य कथन बताना है तो सी हमारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, सही विकल्प का चयन करना है जो कि समीकरण x² - y² = 2ay का ध्रुवीय प्रारूप को दर्शाता है। सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो केंद्रों
1 और 2 में कुछ परीक्षार्थी हैं। प्रत्येक केंद्रों में परीक्षार्थियों की संख्या बराबर करने के लिए केंद्र 1 से 10 परीक्षार्थी केंद्र 2 में भेजे गए हैं, लेकिन यदि 20 परीक्षार्थी केंद्र 1 में भेजे जाते हैं तो केंद्र 1 में परीक्षार्थियों की संख्या केंद्र 2 में परीक्षार्थियों की संख्या से 2 गुनी हो जाती है। केंद्र 1 व 2 में परीक्षार्थियों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 और 80। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें पूछा है 10 व्यक्तियों का एक समूह है जो 5 प्रोफेसर, 3 डॉक्टर और 2 इंजीनियर से मिलकर बना है। इसमें से 4 व्यक्ति यादृच्छिक चुने जाते हैं। इस चुनाव में सभी श्रेणी के कम से कम एक व्यक्ति की चुने जाने की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है, प्रायिकता हमको बतानी है। सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले वास्तविक मानों का समुच्चय क्या होगा? तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, n² - 1 8 से विभाज्य है यदि n की वैल्यू क्या होगी? यदि n की वैल्यू एक विषम पूर्णांक होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों पर विचार करना है। हमें 2 द्विघात समीकरण दी गई है। इन दोनों के समीकरणों का एक उभयनिष्ठ मूल 2 है, तब हमें सही विकल्प बताना है कि कौन सा होगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा समीकरण 1 का अन्य मूल 3 है तथा समीकरण 2 का 4 है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। तो हमको यहाँ पर एक ग्राफ दिया है क्वेश्चन नंबर 74 में, इसका सही अंतराल बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 250 से 300 के बीच में। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग इतना है जहाँ p और q नियतांक है तो श्रेणी का हमें सारवांतर यानी कि डिफरेंस d बताना है कि कितना होगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा q। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें एक डायग्राम दिया गया है और इसमें जो ये छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगला है, यदि अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री है तो साइन अल्फ़ा और साइन बीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, द्विघात समीकरण हमको दी गई है, इसके अपरिमेय मूल हैं यदि बताने हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बिंदु इतने और इतने शीर्ष हैं, अब हमें बताना है कि किसके ये शीर्ष हैं। सही उत्तर हो जाएगा समचतुर्भुज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के संगत होने पर समाधानों की संख्या होती है। सही उत्तर इसका ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों अद्वितीय या केवल एक या फिर अपरिमित रूप से अनेक। अगला प्रश्न है, 7 प्रेक्षणों का माध्य व प्रसरण क्रमशः 8 व 16 है यदि इनमें से 5 प्रेक्षण तथा इतने तो बचे हुए 2 प्रेक्षण कितने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 16 और 18। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण के भिन्न मूलों की संख्या है 4। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बस 120 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम थी तब उसको उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तब द्विघात समीकरण जो कि बस की चाल x को बताती है होगी कितनी होगी? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, 3x² - 12x - 480 = 0। ये द्विघात समीकरण निकल कर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किन्हीं 2 भिन्न वास्तविक संख्याओं व ए व और बी के लिए निम्नलिखित 2 कथनों पर हमें विचार करना है। इन दोनों कथनों में से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य हमको बताना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पी और क्यू दोनों ही आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। हमें इसका बताना है कि कौन सा आवश्यक रूप से इसमें सत्य नहीं है इन सभी कथनों में से। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अगला है, कौन सा कथन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r, परिमेय संख्याओं के समुच्चय q और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय q की पावर c के लिए सत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। इसमें हमें एक डायग्राम दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हमें इसकी कंडीशन बतानी है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं 88 है क्वेश्चन नंबर हमारे पास, यदि एक अभिनत सिक्के में चित आने की प्रायिकता पट आने की प्रायिकता से 3 गुनी हो तब उस सिक्के के 3 उछालों में कम से कम एक पट आने की प्रायिकता
कितनी होगी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 37/64। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया गया है, 4 विकल्पों में से कौन सा एक मान अन्य विकल्पों के मान से भिन्न है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी। अगला प्रश्न है, यदि ए और बी वास्तविक संख्याएं हों तो रैखिक समीकरण समूह x इक्वल टू ए 2x इक्वल टू बी। तो अभी ऑप्शन बताना है कौन से सही होंगे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है यदि 2a इक्वल टू बी हो तो। अगला प्रश्न है, माना एक श्रेणी निम्न प्रकार परिभाषित की गई है, तो a5 का मान हमें बताना है कि कितना होगा। a5 की वैल्यू यहाँ पर सी, ऑप्शन सी 9 निकल कर आएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, यदि cos थीटा इक्वल टू -1 है तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी। थीटा की वैल्यू होगी 2n+1 पाई। ओके, अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में रेखाखंड AB और रेखाखंड CD समानांतर हैं और O रेखाखंड BC का एक मध्य बिंदु है, तब निम्न में से कौन सा सही नहीं है पूछा है। तो सही नहीं है, एंगल AOB इज़ नॉट इक्वल टू एंगल DOC। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण के केवल धनात्मक वास्तविक मूल है तब ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माने कि अल्फा सबसे छोटी ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तब सही कथन इसमें से कौन सा होगा। ऑप्शन बी, अल्फा इक्वल टू 0। अगला देखिए, सरल रेखाओं y इक्वल टू x, y इक्वल टू -x और y इक्वल टू 5 द्वारा घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 वर्ग इकाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म हमें दिए हैं, इसके लिए कौन सा सही आशय नहीं दिया गया है। सही उत्तर देखिए इसमें डी है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, एक टावर जिसकी ऊंचाई h है के शीर्ष से 2 बिंदुओं 2 टावर के पाद से जाने वाली रेखा पर है कि अवनमन कोण अल्फा व बीटा है, जहाँ पर बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फा है, तो बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है कितनी होगी। तो सही उत्तर इसका निकालने पर आएगा ऑप्शन सी, h ब्रैकेट कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, 2 आकृतियाँ समरूप हैं यदि और केवल यदि। जब 2 आकृतियाँ समरूप होती है तो किस प्रकार से हैं। तो समान आकृति लेकिन समान माप आवश्यक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 100 हमारे पास है, एक अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी होगी। अधिवर्ष में यानी कि लीप ईयर में 53 रविवार होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। सही उत्तर इसका हो जाएगा 2/7। तो दोस्तों, स्केलर एग्जाम के 50 क्वेश्चन जो कि पार्ट 2 से मैथमेटिक्स के थे वो भी हमने सॉल्व कर लिए। तो इस तरह से हमारा स्केलर एग्जाम का दोनों ही पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।